फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि कल मैंने आपको राजस्थान स्टेट ओपन से जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की थी और साथ ही मैंने बताया था कि 12th आर्ट्स के बाद आप कहां पर आप और कैसे कोर्सेज कर सकते हैं जो कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाते हो या आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको मदद करते हो, यानी कि जो यूनिक हो और जो बेहतरीन कोर्स हो। उसका पार्ट 1 अपन कल कर चुके थे, वर्बली किया था। आज मैं पार्ट 2 में कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज ने डिजाइन करके या स्पेसिफिक सेक्टर वाइज आपको कुछ इसमें डिटेल में बात करने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। मैंने आपको जैसे कमिट किया था कि इस चैनल पर आपको बहुत बहुत यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जो लोग अभी भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको एजुकेशन से जुड़ी हुई बेहतरीन इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। साथियों, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि शेयर करने की जो आपको मैं बार बार बोलता हूं उसका ये कि हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट की हेल्प कर पाएं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें क्या 12th के बाद कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इसलिए मेरा ये मोटिव है, मैं चाहता हूं कि जो मैंने 12 साल एजुकेशन में अपना दिया है, जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं और आपकी लाइफ को बिल्ड करने में मैं आपकी मदद कर पाऊं। सबसे पहले मैं आज आपको 12th आर्ट्स के बाद कुछ यूनिक कोर्सेज की बात करूंगा जहां पर आप अपनी लाइफ चेंजिंग कोर्सेज कर सकते हैं। देखिए, सिंपली जो लोग केवल अपनी एजुकेशन को बिल्ड करना चाहते हैं या अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सिंपली ग्रेजुएशन करने के लिए मैंने आपको कल बात की थी कि आप सिंपल ग्रेजुएशन के लिए आप बीए कर सकते हैं और बीए में आप डिस्टेंस और रेगुलर के दोनों ऑप्शन आपके लिए ऑप्शंस होते हैं। मैं अभी कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज पे बात करता हूं जहां पर मैं बताना चाहूंगा कि इन कोर्सेज के माध्यम से आप एक फिक्स सेक्टर में अपना एक करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना डिसाइड करना होगा कि इनमें से कौन सा आपके लिए यूजफुल है। बहुत सारे लोग इस बारे में जानना चाहते हैं लेकिन उनकी जानकारी के अभाव में वो नहीं जा पाते। इन सेक्टर की मैं डिटेल में आपको थोड़ा सा वर्बली दूंगा, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा 10 मिनट तक जाए, तो थोड़ा सा वीडियो के अंत तक बने रहे, तभी आप समझ पाएंगे। चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं साथियों एजुकेशन सेक्टर। आज क्योंकि एक ऐसी नीड है जो लगातार बढ़ेगी, जनसंख्या जैसे बढ़नी है उसकी, और ये कभी खत्म नहीं होने वाला सेक्टर है जो बहुत ज्यादा जॉब प्रोवाइड करता है। हाँ, हालांकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा मार्क एजुकेशन सेक्टर पर हुई है, सबसे ज्यादा बेरोजगार कोई है तो इस समय एजुकेशन सेक्टर वाले लोग हैं, लेकिन कोई नहीं, ये एक टेम्परेरी क्राइसिस था जो समय के साथ ठीक हो जाएगा। एजुकेशन में मैं बात कर लेता हूं कि नॉर्मली 12th के बाद आप बीएसटीसी कर सकते हैं। बीएसटीसी बहुत गर्ल्स बॉयज दोनों कर सकते हैं। इसमें आपको साथ ही 12th के बाद आप बीए बीएड भी एक कोर्सेज अभी पिछले कुछ टाइम से शुरू हुआ है। ये दोनों कोर्सेज हमारे यहाँ प्री टेस्ट के बाद होते हैं, यानी टेस्ट देने के बाद आपका एडमिशन होता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो उन लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि आजकल इन पूरे भारत में ही बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपने लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं, थोड़ा सा उनका एग्जाम एंट्रेंस इजी होता है। आई थिंक एडमिशन प्रोसेस बड़ा इजी होता है, यानी कि आप हो सकता है। इसके अलावा राजस्थान के बाहर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जो लोग इस सेक्टर में अपना बनाना चाहते हैं, सबसे पहली चीज जो उनको जो ध्यान में रखनी है कि आप अगर आपको परसेंटेज जो है 50% चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपको अपनी परसेंटेज 12th के अंदर 50% चाहिए, ये एक कंपलसरी है। अगर आप कैटेगरी में आते हैं SC ST में तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है इन कैटेगरी। लेकिन आप अगर आउट ऑफ स्टेट से करना चाहते हैं या जाते हैं तो वहां पे आपको 50% ही चाहिए। ये एनसीटी का रूल है, यानी कि ये कॉमन रूल है एनसीटी का, क्योंकि अगर आपकी परसेंटेज इससे कम है तो थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम आएगी। अगर हो सकता है कहीं आपको एडमिशन भी मिल जाए जैसा कि सुनने में आता है, लेकिन ऐसा अभी शायद ही नहीं है क्योंकि एनसीटी के नियम सब जगह कॉमन लागू हैं। अभी तो JNK भी मेरे हिसाब से वहाँ भी 370 हटने के बाद कॉमन रूल लागू हो गए हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपका अगर आप जनरल और में हैं तो आपको 50% चाहिए, और कैटेगरी वाइज आप अपना रिलैक्सेशन पता कर लें। मेरे हिसाब से 5% का रिलैक्सेशन SC ST को होता है। ये मैंने बात की एजुकेशन की। देन मैं बात करता हूँ कंप्यूटर में आपको बता दूं, BCA एक ऐसा कोर्स है जो आप 12th के बाद कर सकते हैं, एनी स्ट्रीम कर सकते हैं, 12th एनी स्ट्रीम के साथ कर सकते हैं।
अभी बीसीए का बूम आने वाला है, बीसीए में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है। वो मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम में स्किल एजुकेशन पे जोर दे रही है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि राजस्थान सरकार ने अपने बजट सत्र में घोषणा की थी कि कंप्यूटर टीचरों की 14,000 वैकेंसी निकलने वाली हैं, उसमें से 10,000 के आसपास वैकेंसीज बीसीए की हैं, और आने वाले टाइम में ये इंक्रीज होंगी, और मेरे हिसाब से हर एक गवर्नमेंट स्कूल में आपको एक कंप्यूटर टीचर देखने को मिले। तो बीसीए आपको एक जॉब ऑफरिंग है, ना केवल गवर्नमेंट सेक्टर में, आप इसके बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, जहां पे आप कंपनीज हैं मल्टीनेशनल, वहां पर ये दोनों तरीके से होता है साथियों। यहां पर आप डिस्टेंस मोड भी ले सकते हैं और आप रेगुलर मोड कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस मोड में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज खुद से लेनी होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको उस लेवल की नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कंप्यूटर सेक्टर में काम कर रहे हैं और डिस्टेंस में सिर्फ डिग्री उनको नीड है, तो आई थिंक उनके लिए यूजफुल है। जो लोग इस सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो वो मैं कहूंगा कि रेगुलर फॉलो करें, रेगुलर कोर्स में जाएं तो ज्यादा बेस्ट है। साथ ही आप बीबीए कर सकते हैं जो लोग बिजनेस लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, या इन फ्यूचर जो लोग प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो लोग बीबीए भी प्रेफर कर सकते हैं। बीबीए के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, जो कंपनीज में बहुत डिमांड होती है उसकी। साथ ही ये हुआ, अब आप इसमें कहां से एडमिशन लें वो आप अपने नियर बाई इंस्टीट्यूशन सर्च कर सकते हैं, या जिन लोगों को उसमें कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से राय ले सकते हैं। हम लोग भी एडमिशन में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम लास्ट 11 साल से सभी कोर्सेज में एडमिशन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथियों मैं और इसमें कुछ सेक्टर ऐड करना चाहूंगा कि आप फायर सेफ्टी आफ्टर 12th एनी स्ट्रीम ले सकते हैं। एनी स्ट्रीम में आप 12th के बाद फायर सेफ्टी में भी एडमिशन ले सकते हैं। फायर सेफ्टी में कुछ कोर्सेज 10th बेसिस पे होते हैं, कुछ कोर्स 12th बाद भी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप आफ्टर 12th आप 12th आर्ट्स की, क्योंकि मैं स्पेसिफिक 12th आर्ट्स पर अपन बात कर रहे थे, तो यहाँ जो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो 12th एनी स्ट्रीम में हैं तो उनको मैं एनी स्ट्रीम में भी कवर कर लेता हूँ। या अगर आप 12th आर्ट्स से हैं या एनी स्ट्रीम से तो भी आप फायर सेफ्टी में अपना कैरियर बना सकते हैं। यहाँ पर 1 ईयर के भी कोर्सेज होते हैं, और यहाँ आफ्टर 12th इनके 3 ईयर BA का भी बैचलर प्रोग्राम भी होता है। आप कोई सा भी कोर्सेज करें साथियों, मैं आपको बता दूं कि फायर सेफ्टी आने वाले टाइम का और इस टाइम का भी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा जॉब देने वाला कोर्सेज है, जहाँ गवर्नमेंट की वैकेंसीज भी बहुत सारी निकलती रहती हैं और निकलने की संभावना आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने इसका काम प्रॉपर सीख लिया तो आपको बहुत ढेरों असीमित कोर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। आपको असीमित जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। इसमें 10th बेसिस पे भी कोर्सेज मिलते हैं, तो आप उसके लिए आप नियर बाई आपके इंस्टीट्यूशन सर्च कर सकते हैं। कुछ लोग ITI में भी ये कोर्सेज हो चुका है, आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, वो आप अपने नियर बाई सर्च कर सकते हैं। साथ ही मैंने बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपको कि जो लोग नर्सिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो लोग ये समझते हैं कि 12th आर्ट्स वालों के लिए नर्सिंग सेक्टर नहीं है। डेफिनेटली बड़े लिमिटेड आपको मेडिकल सेक्टर में बड़े लिमिटेशन कर दी गई है, बहुत लिमिटेड कोर्सेज हैं, लेकिन अभी भी जैसा पहले बातचीत चल रही थी कि 12th आर्ट्स GNM को बंद किया जा रहा है, लेकिन अभी आई डोंट नो कब बंद किया जाएगा वो नहीं पता, लेकिन इस साल भी जो लोग नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, खासकर फीमेल कैंडिडेट का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो अभी GNM ओपन है। GNM में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों आप कंपलसरी एडमिशन ले सकते हैं। तो जो लोग आफ्टर रिजल्ट 12th के बाद जो लोग करियर बनाना चाहते हैं नर्सिंग सेक्टर में, वो लोग डेफिनेटली बॉयज़ और गर्ल्स दोनों GNM कर सकते हैं। और गर्ल्स केवल लड़कियों के लिए स्पेसिफिक ANM एक कोर्स डिजाइन किया गया है जो ओनली फॉर गर्ल्स होता है। खास बात यह है इसमें कि राजस्थान में कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 12th की परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन लेना होता है। फॉर्म निकलते हैं, देन आप अप्लाई कर सकते हो और 12th के परसेंटेज के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। इसके बाद भी जो गर्ल्स इसमें इंटरेस्ट रखती हैं और एडमिशन लेना चाहती हैं वो आउट ऑफ राजस्थान भी आप एडमिशन ले सकते हैं और डिग्री सेम वैलिड होती है। आपको सिर्फ काउंसिल का ध्यान रखना है। बीएड में आपको NCT अप्रूवल देखकर NCT अप्रूव्ड कॉलेज में लेना है। नर्सिंग के अंदर आपको INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये आपको कंपलसरी ध्यान रखना है दोनों ही केसेस में।
मैंने आपको 12th आर्ट्स के बाद जो स्पेसिफिक आज के टाइम में बहुत सारे और कोर्सेज हैं जहां पर आप स्पेसिफिक, जैसे आर्ट्स में आप जैसे पेंटिंग आपको आती है तो आप पेंटिंग में अपना करियर बना सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं। स्पेसिफिक आपको अगर फैशन डिजाइनिंग में को इंटरेस्ट है तो आप फैशन डिजाइनिंग में आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर होटल मैनेजमेंट में भी आपका इंटरेस्ट है तो होटल मैनेजमेंट भी साथियों आने वाले टाइम की और वर्तमान टाइम की इतनी, मैं कहूँ कि अभी थोड़ा सा कोरोना की वजह से होटल मैनेजमेंट में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुए हैं, लेकिन ये बहुत यूनिक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वाले कोर्सेज हैं। यानी होटल मैनेजमेंट अपने आप में एक कोर्स बहुत लंबा सेक्टर है, फैशन डिजाइनिंग बहुत बड़ा है, डिजाइनिंग फैशन डिजाइनिंग के अलावा आपका चित्रकारी अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है। साथियों इस वीडियो में मैंने आपको सारी स्ट्रीमों को कवर करने की कोशिश की है। मैं फिर जैसे जैसे अपन को इसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको वादा किया है कि आफ्टर 20 में बहुत अमेजिंग चीज़ें देने वाला हूं, जहां पर हम बहुत इजी गोइंग आपको कोर्सेज सिलेक्शन में, आपको एडमिशन में, साथ ही आपको इजी गोइंग जॉब कैसे मिले, जॉब के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, वो इस चैनल के माध्यम से आपको हम करवाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी को टोटली चेंज कर देंगे, आपको बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर लेके जाएंगे। आप सब लोग चैनल के साथ बने रहें, आपका प्यार इसी तरीके से मिलता रहे। हम मिलकर बहुत एक एजुकेटेड वर्ल्ड करेंगे जहां पर हम बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब क्रिएट करेंगे। इस तरीके की हम बड़ी थीम लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें इस चैनल के साथ करने हैं। तो आप सभी का प्यार और सम्मान मिलता रहे। और आपको मैंने जैसे कमिट किया था, तो आज मैं इवनिंग में आपको और रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको साथ शेयर करूंगा। बाकी कि आज का ये मेरा वीडियो केवल 12th ओपन बोर्ड वाले स्टूडेंटों के लिए नहीं है, 12th ऑल स्ट्रीम वाले बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। और आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी मेरे कमेंट में मैसेज आ रहे हैं, उन सब पे मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। थोड़ा सा वेट और पेशेंस और चैनल के साथ बना रहना होगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत प्यार सम्मान इसी तरीके से मिलता रहे। और आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड वंदे मातरम।